तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कैप। अगर आप शॉपिंग मॉल कभी गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ प्राइस टैग लगा रहता है। बस ठीक उसी तरह मार्केट कैप का मतलब होता है किसी भी कंपनी का प्राइस टैग, लेकिन स्टॉक मार्केट में। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, और वो फॉर्मूला है करंट प्राइस, मौजूदा प्राइस, शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैप निकल कर जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया 500 रुपया उसका शेयर प्राइस है और उस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ उस कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख रुपये हुए। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट कैप से हमें पता क्या चलता है? मार्केट कैप से हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। उदाहरण के तौर पर आज के डेट में रिलायंस, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उसका वैल्यू कितना है? लगभग 17.9 लाख करोड़। उसी जगह टाटा स्टील, जो कि हमारे जमशेदपुर में है, क्या आप जानते हैं उसका मार्केट कैप कितना है? उसका मार्केट कैप है लगभग 1,85,000 करोड़। तो आज के डेट में, जो कि आज है 6 दिसंबर 2024, अब आपको मैं एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण प्रस्तुत करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैप किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का कैसे निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक पानीपुरी का ठेला बिजनेस है। ठीक है, अब हम इसका मार्केट कैप कैसे निकालेंगे? इसका मार्केट कैप निकलेगा बाई नोइंग द वैल्यूज़ ऑफ ईच आइटम्स। ठीक है, अभी ठेला में क्या क्या आइटम्स है? पानीपुरी खुद है, प्याज है, मसाले हैं, है ना, इसके कुछ सीक्रेट रेसिपीज़ हो सकते हैं, है ना, ठेला का खुद का दाम हो सकता है ना, अभी ठेला जहाँ पे लगाना है उस ज़मीन का दाम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो प्राइस टैग है, जो वैल्यू है, जो निकल करके आता है, वही इसका मार्केट कैप कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? मतलब इस ठेले, इस पानीपुरी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्सेसरी चाहिए, जो भी सामान चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी जगह चाहिए, सभी चीज़ों को अगर हम प्राइस में कन्वर्ट कर दें और सब जोड़ दें, बस वही उसका मार्केट कैप होता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन, कोई व्यवसायी अगर उतना पैसा लेकर के आता है जितना वो प्राइस टैग जोड़ने से जो वैल्यू निकल के आया है, उतना अगर पैसा लेकर के आता है, तो उस पानी पूरी वाला बिजनेस को, उस ठेले को, पूरे सेटअप को उतने पैसे में, कितने पैसे में? जितना मार्केट कैप निकल के आया है, उतने पैसे में वो व्यवसायी उसे खरीद सकता है और अपना बना सकता है। चलिए अभी मैं एक मार्केट कैप को कंपेयर करके दिखाता हूँ। टेस्ला, जो यूएस की छठी सबसे बड़ी कंपनी है वो, और इंडिया के 10 बड़े जो मार्केट कैप वाइज हैं, वो लेकर के कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको साधारण भाषा में समझाने के लिए मैंने पाई चार्ट में इसको प्रेजेंट किया दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेस्ला अकेला, इसका मार्केट कैप है 97.6 लाख करोड़। अकेला टेस्ला का मार्केट कैप। हाँ, और उसी जगह आप देख सकते हैं 10 इंडिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसका मार्केट कैप इस तरह से है। तो अगर ग्राफिकली बहुत क्लियर है कि 10 बड़ी कंपनीज एक साइड इंडिया की, और यूएसए की सिर्फ एक कंपनी टेस्ला, वो भी यूएसए की छठी बड़ी कंपनी है, लगभग बराबर है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंपनीज, इंडिया की कंपनीज के पास अभी भी कितना बड़ा पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। है ना दोस्तों, मजेदार? देखिए टॉप 10 कंपनीज जस्ट आपको मैं अगर गिनाना चाहूँ तो रिलायंस 17.9 लाख करोड़, है ना। फिर आता है टीसीएस 16.2 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक 14.3 करोड़, भारतीय एयरटेल आता है फिर, है ना, 9.7। फिर अगला कंपनी आता है 9.4, आर्ट 7.7 लाख करोड़ करोड़ 6.2 लाख करोड़, 5.9 लाख करोड़, 5.8 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 10 बड़ी कंपनीज इंडिया के हैं, है ना, जो कि हमारा निफ्टी 50 का पार्ट भी होता है दोस्तों। 10 कंपनी इंडिया की एक तरफ, टेस्ला एक तरफ, ऑलमोस्ट इक्वल है मार्केट है दोस्तों, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट परसेंटेज वाइज ब्रेक डाउन दिया, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिया था। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ला अकेला 49% वैल्यू को होल्ड करता है। ओके, बाकी इंडियन 10 इंडियन कंपनीज का मार्केट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ओके, 9% रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस 8%, 7% एचडीएफसी बैंक, 5% भारतीय एयरटेल,
5% फिर से ICICI बैंक, इन्फोसिस 4%, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3%, LIC, हिंदी यूनिवर एंड ITC मोटा मोटी 3% होता है दोस्तों। इसको मैं और अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए मैंने और एक अलग स्टाइल में ग्राफ प्रेजेंट किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि टेस्ला का जो मार्केट कैप है कितना बड़ा है दोस्तों हमारी इंडियन कंपनीज की तुलना में। आप देख रहे हैं हमारी इंडियन कंपनीज का लार्जेस्ट मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज 17.9 लाख करोड़ है दोस्तों। वहीं पे आप देखो टेस्ला का अकेला मार्केट कैप 97.6 लाख करोड़। कितना डिफरेंस है दोस्तों। तो अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि इंडियन की कंपनीज का मार्केट कैप इतना है, यूएसए की कंपनीज का मार्केट कैप इतना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया के पास अभी भी बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है और हम आगे जाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का एडवांटेज है। ओके, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है तो हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम भी टेस्ला के बराबर तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे पास ग्रो होने का बहुत ज़्यादा रनवे है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ मार्केट कैप और उसका कंपैरिजन जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरह से सरल भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये एक लाइक मुझे इनकरेज करेगा और भी वीडियो इसी तरह से सरल भाषा में आपके लिए बनाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।